वेलकम बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर 21 अम्ल, क्षारक और लवण। तो आज हम जानेंगे कि अगर हम अम्ल और क्षार को जल में घोलते हैं या उसका जलीय विलयन बनाते हैं तो कौन से आयन हमें प्राप्त होते हैं। सभी अम्ल जल में अभिक्रिया कर H3O, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, या H आयन उत्पन्न करते हैं। तो H3O आयन कौन से होते हैं? हाइड्रोनियम आयन, जो H2O में एक H आयन जोड़ने पर बनता है, या फिर H आयन। तो जब हम किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो कौन से आयन प्राप्त होते हैं? हमें हाइड्रोनियम आयन, H3O आयन या H आयन प्राप्त होते हैं या अम्ल उत्पन्न करता है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। HCl में जब हम जल मिलाते हैं, HCl कौन सा एसिड है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब हम H2O मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? H3O और क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन माइनस चार्ज के साथ हैं और H3O हाइड्रोनियम आयन, इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H आयन पृथक नहीं होते। अगर हम ड्राई HCl लेते हैं तो ये आयन नहीं बनाएंगे। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो स्वतंत्र रूप में स्थायी नहीं होते, वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, इसलिए वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होकर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H आयन या हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए। यहाँ पर देखिए हाइड्रोनियम आयन किस तरह बनते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आयन है और H2O जल के साथ मिल जाएगा तो ये क्या बनाएगा? H3O 1 पॉजिटिव। ये बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। H3O आयन को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, जो H आयन का रूप है। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। जब हम क्षारीय पदार्थों को जल में घोलते हैं तो वो कौन से आयन देते हैं बच्चों? वो OH आयन, जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, वो ON आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में सॉल्युबल होते हैं, जल में घुल जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH वगैरह, वो क्या कहलाते हैं? उन्हें हम क्षार कहते हैं। अब आपको यहाँ पर 2 रिएक्शन दी हुई हैं। ये रिएक्शन क्षारीय पदार्थों की है। जब हम किसी क्षार को में जल मिलाते हैं तो देखिए किस तरह वो आयनों में टूटता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जब जल मिलाया जाता है तो ये पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, इसमें जब हम जल मिलाते हैं तो जल मिलाने पर ये मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। तो आपने आज क्या सीखा? अम्लों को जल में घोलने पर ये हाइड्रोनियम आयन या H आयन देते हैं, जबकि क्षारीय पदार्थों को जल में घोलने पर ये हाइड्रोक्साइड या OH आयन देते हैं। अब हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। अम्ल और क्षारक में जब हम जल मिलाते हैं तो क्या होता है? जब जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया मिलाया जाता है तो ये प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? आपने पढ़ा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, हम उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनके दौरान बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। तो जल में अम्ल या क्षारक घुलने पर प्रक्रिया कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी, अत्यंत ऊष्माक्षेपी, यानी बहुत सारी हीट एनर्जी बाहर निकलती है या ऊष्मा बाहर निकलती है क्रिया के दौरान। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। क्यों सावधानी रखनी चाहिए? क्योंकि ये क्रिया ऊष्माक्षेपी है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे, अब हमें किस तरह मिलाना चाहिए कि जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है वो आराम से हो और हमें कोई नुकसान ना हो। तो अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। जिस बीकर में हमने जल लिया हुआ है उसमें बूंद बूंद करके हमें
अम्ल मिलाना चाहिए और साथ में क्या करते जाना चाहिए, उसको लगातार हिलाते रहना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। अगर हम सांद्र अम्ल में जल मिला देंगे तो ये प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होने के कारण जल उछलकर आस्फलित होकर बाहर आ सकता है और उससे क्या नुकसान होगा आपको, उससे हम जल सकते हैं या जिस बर्तन में या जिस बीकर या परख नली में या बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में आप ये काम कर रहे हैं वो टूट सकती है। तो आपको हमेशा कैसे मिलाना चाहिए जल और एसिड को या अम्ल को, बूंद बूंद करके अम्ल को जल में मिलाना चाहिए और जल को लगातार हिलाते रहना चाहिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए। हमें जब भी हम सल्फ्यूरिक अम्ल या सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैन खरीदते हैं तो देखिए इस प्रकार की एक चेतावनी वहाँ पर लिखी होती है। यहाँ पर आपको दो पिक्चर दी हुई हैं, पानी में अम्ल या अम्ल में पानी, किसमें किसको मिलाना चाहिए, हमेशा अम्ल को पानी में बूंद बूंद करके हिलाते हुए मिलाना चाहिए। कभी भी सांद्र अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण जो एसिड है या अम्ल है वो आस्फलित होकर उछलकर बाहर आ सकता है और हम जल सकते हैं। जल में अम्ल और क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जब किसी अम्ल या क्षारक पदार्थ में हम जल मिलाते हैं तो क्या होता है, जल मिलाने पर अम्ल में जो हाइड्रोनियम आयन बनते हैं या हाइड्रोजन आयन बनते हैं या क्षार में OH आयन जो बनते हैं उनमें प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जब हम जल मिला लेंगे तो क्या हो जाएंगे, उनकी सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो तनु हो जाएंगे, अर्थात उसमें H आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या जो है उसमें कमी आएगी। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम तनुकरण या डायलेशन कहते हैं। अम्ल या क्षारक तनुकृत हो जाते हैं। तनुकृत का मतलब होता है जिस अम्ल या क्षारक पदार्थ में हमने जल मिलाया है और इसमें हाइड्रोनियम आयन या H आयन और हाइड्रोक्साइड की संख्या प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है। अब हम जानेंगे सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहते हैं, हमने विलयन में H आयन और OH आयनों की सांद्रता में कमी और तनुकरण के बारे में सीखा। क्या हम मात्रात्मक रूप से किसी विलयन में मौजूद इन आयनों की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं कि किसी आयन में हाइड्रोजन आयन की कितनी मात्रा है या हाइड्रोक्साइड आयन की कितनी मात्रा है? क्या हम ये ज्ञात कर सकते हैं? क्या हम यह आंक सकते हैं कि दिया गया अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है, अर्थात क्षारक या अम्ल की प्रबलता हमें H आयन हाइड्रोक्साइड आयन और H आयन हाइड्रोजन आयन से पता चलती है। हम एक सार्वभौमिक संकेतक का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। जब हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता का पता लगाना होता है दिए गए अम्ल में या हाइड्रोक्साइड आयन का पता लगाना होता है किसी दिए गए क्षारीय पदार्थ में, तो हम सार्वभौमिक संकेतक का यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग करते हैं जो कई संकेतकों का मिश्रण है। इसमें कई संकेतक होते हैं मिले हुए। सार्वत्रिक सूचक होता क्या है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग दिखाता है। सार्वत्रिक सूचक यह हमें विलयनों में H आयन और OH आयनों की सांद्रता जानने में मदद करता है। ये क्या है आपका सार्वत्रिक सूचक। अब अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न है, अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन से आयन उत्पन्न होते हैं? तो बच्चों अभी आपने पढ़ा कौन से आयन उत्पन्न होते हैं, या तो आप H आयन लिख सकते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O1+ का हाइड्रोनियम आयन। जब कोई क्षार जल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा आयन उत्पन्न होता है? जब क्षारक को हम जल में मिलाते हैं तो कौन से आयन प्राप्त हो जाते हैं हमें? हाइड्रोक्साइड आयन। इसके ऊपर 1- का चार्ज होता है। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं
कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल। इसमें आपको क्या आंसर लिखना है? इसमें आपको आंसर लिखना है, पहली लाइन तो आपको लिखना है, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी अर्थात ऊष्मा देने वाली होती है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम जल में अम्ल मिलाते हैं तो यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है। और आपको दूसरी बात, कैसे मिलाना चाहिए इसको? सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है और हम जल सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अम्ल या किसी नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम जल में मिलाते हैं तो हमें बूंद बूंद करके अम्ल को जल में मिलाना चाहिए और जल को लगातार हिलाते रहना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ये बेटा अपनी राइटिंग, अपने वर्ड्स में आपको लिखना है। आपको 3 बातें लिखनी है कि जब हम किसी क्षार को या किसी अम्ल को जल में मिलाते हैं तो ये प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए हमेशा हमें अम्ल को बूंद बूंद करके जल को हिलाते हुए उसमें मिलाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या हो सकता है? तो ये अम्ल जो है आस्फलित होकर या ऊपर उछलकर बाहर आ सकता है, जिससे दुर्घटना घट सकती है या हम जल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब आप अम्ल में को तनुकृत करेंगे? तनुकृत का क्या मतलब होता है बच्चों? तनुकृत यानी अम्ल में जल मिलाना। जल मिलाकर हम अम्ल को तनुकृत करते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? हाइड्रोनियम आयन की संख्या कम हो जाएगी। जब हम जल मिलाते हैं अम्ल में या क्षारक में तो क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है उनकी सांद्रता कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता कम हो जाएगी। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5, सार्वत्रिक सूचक को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपके देखिए सार्वत्रिक सूचक की परिभाषा लिखी हुई है, उसे आपको लिख देना है। सार्वत्रिक सूचक एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग दिखाता है। यह हमें विलयन में H आयन, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता जानने में मदद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।